द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और अब मणिपुर से जो वीडियो सामने आई उसके बाद तो कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक महिला जिस देश की राष्ट्रपति हो, उसी राष्ट्र में एक महिला के साथ इस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में व्यवहार किया जाए, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था कि प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के लिए अपील कर सके, मणिपुर में शांति व्यवस्था की बात कर सकें, मणिपुर पहुंच सके, मणिपुर जाकर उन लोगों का दर्द समझ सकें। सिर्फ वोटिंग के दरमियान ही प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जाकर वहां पर वोट मांगे और वहां के लोगों के भविष्य को संरक्षित करने की बात करें। लेकिन चुनाव बीत जाए तो फिर वहां के लोगों को उनके हाल में छोड़ दें। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक देश के प्रधानमंत्री की? भारत देश प्रधानमंत्री प्रधान देश है और प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है कि वो मणिपुर के लोगों से अपील करें कि शांति व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए, लेकिन नहीं की गई। मणिपुर जिस वक्त जल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त कहां जा रहे थे? कर्नाटक। उसके बाद प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले गए, फिर फ्रांस चले गए, फिर इजिप्ट चले गए, लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं था कि मणिपुर जा सके। इसीलिए जब ये महिला के साथ इस तरीके के दो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनको नग्न अवस्था में ले जाया गया। उनके साथ आगे क्या हुआ होगा, वीडियो तो सिर्फ 5 से 6-10 सेकंड का वीडियो है। उस वीडियो में जो दिख रहा है उसको देखने के बाद आपके अंदर से भी बहुत ही ऐसी आवाज निकलेगी जो देश के लिए नहीं निकलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के लिए इसीलिए देश की जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। ट्विटर पर यह बात ट्रेंड कर रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो। आपसे नहीं संभल पा रहा है देश, आपसे नहीं संभल पा रहा है मणिपुर, आपसे नहीं संभल पा रहे मणिपुर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग क्या किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। शरणार्थी बनकर रहने को मणिपुर के लोग मजबूर है। आप ही प्रधानमंत्री जी, आप ही गए थे, आपने कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, 25 सालों तक आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। लेकिन क्या करे वहां की जनता, देख रही है वहां की जनता। आप देखिए ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा है। मैं ट्विटर का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। सुबह से ही ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा था, लिखा जा रहा है। पहला तो ट्रेंडिंग इन इंडिया, मतलब 65,000 के करीब ट्वीट जो है वो मणिपुर को लेकर हो रहे थे, हैशटैग मणिपुर। और 86,000 ट्वीट नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा था। क्यों ट्रेंड कर रहा था? क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपसे लोगों को उम्मीदें थी। आपने उम्मीदें जताई लोगों के अंदर कि मैं एक ऐसा राष्ट्र लाऊंगा जहां महिलाओं का सम्मान होगा, मैं ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, मैं ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जहां बेईमानी नहीं होगी, मक्कारी नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा राष्ट्र बना दिया यहां तो महिलाओं के साथ इस तरीके का अभद्रता की जा रही, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जिसको मैं लफ्जों में भी नहीं बयां कर सकता हूं। आज पूरे देश के अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर और आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। मणिपुर की घटना पर यह प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। जनसत्ता ने भी लिखा है कि मणिपुर के वीडियो से गुस्से में लोग ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया जिसमें 2 महिलाओं की भीड़ द्वारा नग्न किया गया और उनका यौन शोषण किया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मणिपुर वायलेंस, हैशटैग कुकी समुदाय ट्रेंड होने लगा और लोग पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है साहब। एन बीरेन सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है। डबल इंजन काम कर रहा है और डबल इंजन की सरकार में इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। मणिपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वैसे इंसानियत को शर्मसार करना बोले तो भी कम होगा। उस कृत्य के लिए उस वीडियो देखने के बाद जो भारी भरकम शब्द होते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देना और भी बहुत सारे वर्ड है, वो सब फीके पड़ गए जो मणिपुर में हुआ है, जो मैतेई समुदाय के लोगों ने किया है। वीडियो में उन्मादी भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी इज्जत तार तार करती नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पे आते ही बवाल मच गया। आम आदमी से लेकर राजनेताओं तक ने इस कुकृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग करनी भी शुरू कर दी है। देखते ही देखते नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। और इसके साथ ही और कई भी लोग कई तरह के हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। क्यों आक्रोश जाहिर कर रहे हैं? इसलिए ना कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो खुद एक महिला है,
उनको भी समझना चाहिए, इस दर्द को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर के लिए वक्त ही नहीं है। मणिपुर में सिर्फ चुनाव अगर होना होगा तो एन बीरेन सिंह को खड़ा करके वोट मांगने नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मणिपुर के बारे में भी एक दो चार कहानियां सुना के चले जाएंगे। मणिपुर से हमारा पुराना नाता है, लेकिन वो पुराना नाता इनका कहां चला जाता है ये आप देख ही रहे हैं। वीडियो में पुरुषों की उग्र भीड़ कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न घुमाते हैं और यौन उत्पीड़न करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों महिलाओं में से एक की उम्र 20 और दूसरी की उम्र जो है वो 40 साल बताई जा रही है। कुकी जोमी प्रभुत्व वाले पहाड़ी जिले कांगपोगपी के रहने वाली हैं। वीडियो में देखा सकता है कि पुरुषों की भीड़ उन्हें नग्न अवस्था में सड़क पर और खेत की ओर लेकर जा रही है। पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है घटना 4 मई को थौबल जिले में हुई थी और इस मामले में 18 मई को कांगपोगपी जिले में एक शून्य प्राथमिकी भी दर्ज हुई, मतलब 0 FIR दर्ज की गई थी। राहुल गांधी ने मणिपुर की घटना को लेकर घटना पर कहा है कि पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पर, उठाए ही जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी अगर थोड़ी सक्रियता दिखाते, कर्नाटक चुनाव को साइड रख के मणिपुर की जनता के बारे में सोचते, अमेरिका के दौरे को साइड में रखकर मणिपुर के बारे में सोचते, फ्रांस जाने से पहले मणिपुर के बारे में सोचते, इजिप्ट जाने से पहले मणिपुर के बारे में सोचते, शायद ये घटना ना होती। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा था तो भारत चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने भी लिखा कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर के शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? ये सवाल पूछा जा रहा है। देश की जनता सवाल पूछ रही है, राजनेता सवाल पूछ रहे कि आखिरकार सब कुछ देखकर भी प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद स्नेह सिंह ने भी सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से। आप सांसद स्नेह सिंह ने कहा कि मणिपुर की तस्वीरें मन को विचलित करने वाली हैं। आखिर एक देश का शासक इतना क्रूर और संवेदनहीन कैसे हो सकता है? मोदी जी नींद से कब जागेंगे? सदन में सरकार मणिपुर पर जवाब दे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। सीएम का तुरंत इस्तीफा ले, सरकार बर्खास्त करे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोदी जी आप कितने संवेदनहीन हो। मणिपुर में दरिंदगी की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। मोदी जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मणिपुर जल रहा है, मोदी सो रहा है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दो। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल पतन हुआ है। यह बात अखिलेश यादव ने भी लिखी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रधानमंत्री हैशटैग इस्तीफा दो के ट्रेंड भी कर रहा है। आक्रोशित लोगों ने प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि शर्म करो देशवासियों, देखो जिस देश में औरतों की पूजा की जाती है उस देश में औरतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि देश चलाने की काबिलियत बीजेपी में नहीं है। एक अन्य ने लिखा कि महीनों से मणिपुर जल रहा और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह को तुरंत अपने इस्तीफा दे देना चाहिए, यह बात कही जा रही है। आप समझिए कि किस तरीके सवाल खड़ा हो रहा है। क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।